क्या है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है, ना तो मोटरसाइकिल जा सकती है। यहाँ तक नहीं है, यह बस नहीं है, पूरा रोड यहाँ से लेकर के 4 किलोमीटर तक यही हालत है रोड की। तो वाइफ खुद आज डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन हो रहा है, लेकिन कोई साधन ना जाने की वजह से वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पर खूब सियासत करती है। 2019 के बाद का जो चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो पूरा का पूरा सेना के नाम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक एक सांसद तक, जो सांसद पद के उम्मीदवार थे, वो तक सेना के नाम पर सियासत कर रहे थे। लेकिन सेना के बारे में जब काम करने की बात आती है, सेना के लिए काम करने की बात आती है, तब एक रत्ती भर काम नहीं होता है। एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश का है, जहां पर एक जवान, सेना का जवान, इसलिए परेशान है क्योंकि उसके गांव में सड़क नहीं है। वो बॉर्डर पर तैनात रहता है, देश की सुरक्षा करता है, लेकिन उसके गांव तक एक सड़क तक नहीं बनवाई इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। छतरपुर, मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है, वहां का वीडियो डाल रहा है वो जवान, और उस जवान की बातें आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल उसकी पत्नी गर्भवती, और गर्भवती पत्नी को अस्पताल तक ले जाना था, लेकिन 4 किलोमीटर का रास्ता इतना बेकार है कि उस रास्ते में आप पैदल नहीं चल सकते। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। आज मैं बता रहा हूँ, आज हकीकत क्या है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही कोई 4 व्हीलर गाड़ी जा सकती है, ना तो मोटरसाइकिल जा सकती है। और ये रोड की, सिर्फ रोड की वजह से ये हालत है। आप देख रहे हो, ये कंडीशन है रोड की। यहाँ तक नहीं है, यह बस नहीं है, पूरा रोड यहाँ से लेकर के 4 किलोमीटर तक यही हालत है रोड की। तो मेरी आज वाइफ ऐसी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कोई वाहन नहीं है उसको ले जाने के लिए। उसको 2-3 दिन ऐसी वेट करवाया कि भाई वेट करो, ऐसी पड़ी हुई है। जब रास्ता ठीक होगा उसी टाइम पे लेकर के जाएंगे उसको, क्योंकि एम्बुलेंस आ नहीं सकता है, कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, तो कैसे उसको लेके जाऊं? ये समस्या है। मेरी वाइफ खुद आज डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन हो रहा है, लेकिन कोई साधन ना जाने की वजह से वो रुका पड़ा हुआ है। तो मेरी प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट है प्रशासन से। मैं एक सोल्जर हूँ, देश का सोल्जर हूँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये रास्ता जो कि 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर तक रास्ता ये बनवा दे, तो हम सब आपका ग्रामवासी आभारी हैं सिद्धपुर के। तो देख लिया वो जवान क्यों परेशान है, क्यों कीचड़ में खड़ा होकर यह वीडियो बना रहा है। यह वीडियो मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी का वीडियो है। यह वीडियो मोदी जी की नाकामी का वीडियो है, क्योंकि मोदी जी सेना की बात खूब करते हैं। बड़ी बड़ी बातें 2014 के पहले भी करते थे और बाद में भी करते रहे सेना के नाम पर। दिवाली सेना के साथ जाके मनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी सेना के जो जवान, उनके घर जाकर भी देखिए कि वो जवान कैसे जीवन बिता रहा है। अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो वो अपने घर से अस्पताल तक अपने घर वालों को लेकर जा नहीं सकता है, क्योंकि रास्ते ऐसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के इस इलाके में रास्ता नहीं है। अगर रात बेरात बारिश के मौसम में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो अस्पताल नहीं जा सकता है, पैदल अस्पताल नहीं जा सकता, गाड़ी की तो बात छोड़िए आप। इस तरह की स्थितियां बना दी गई हैं, और खूब बातें करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हर समय हर त्योहार मनाने के लिए कहते हैं, दिवाली मनाने प्रधानमंत्री जी इस बॉर्डर पहुंच गए, उस बॉर्डर पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी, अच्छी बात है, दिवाली आप मनाइए, आप सेना का सम्मान करिए, हम भी बहुत खुश होते हैं, बहुत छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन सेना का सम्मान करने के साथ साथ क्या बताइए आप, क्या कभी उनके परिवारों का दुख दर्द समझा है आपने? क्या देखा है आपके जहां सेना का जवान रहता है उस जगह के रास्ते कितने गड़बड़ है? वो अपने पत्नी को अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहा है, इस तरह सड़क पर आकर वीडियो बना रहा है और पोल खोल रहा है मध्य प्रदेश सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी के झूठे दावे की। ये तस्वीरें बताती हैं। और सिरे से ये नीरज कुंदन है, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया, लिखते हैं, फौज के नाम पर वोट तो मांग लेते हैं, परंतु फौजियों को सुविधा देने में सबसे आखिरी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की यह घटना है, जहां एक फौजी अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाना चाहता है और सड़क की हालत देख सरकार से गुहार लगा रहा है फौजी। ये देश का जवान है जो माइनस टेंपरेचर में, जब टेंपरेचर माइनस हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर में बाकायदे हीटर लगा के सोते होंगे, और भी जो मंत्री है वो भी हीटर लगा के सोते होंगे। हम आप लोग भी ठंड में गर्म कपड़े पहनते हैं, चादर ओढ़ते, सब कुछ, लेकिन वो बताइए वो क्या करते बेचारे? इस देश की रक्षा करने के लिए वो -डिग्री टेंपरेचर में बंदूक लिए खड़े रहते हैं।
और मोदी जी खूब बड़ी बड़ी बातें मनसूस करेंगे। तो बड़ी बड़ी बातों से देश बड़ा नहीं बनता, बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं होता। आपने अगर बड़ा काम उन लोग किया होता तो आज ये फौजी सड़क पर आकर, रोड पे आकर आपकी बदहाली की तस्वीर न बता रहा होता। ये बता रहा होता आपने सड़क बनवाई, सड़क बहुत अच्छी है। लेकिन क्या कह रहा है फौजी, क्या कह रहा है बताइए? परेशान हो गया है बेचारा। ये वीडियो अंततः क्यों बनाता है? किसी घर में कोई बीमार होता है तो वो वीडियो बनाने नहीं आ जाता है। जब वो प्रताड़ित हो जाता है, जब राह नहीं मिलती उसे, कई बार गुहार लगा चुका होता है, तब वो ऐसा करने के लिए सामने आता है। यह तस्वीर दर्शाती है कि जो सेना के नाम पर सियासत करने वाले लोग हैं, वो उनकी सच्चाई आखिरकार क्या है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता हो, या बड़के प्रधानमंत्री साहब, कोई भी हो, उनकी सबकी पोल इस वीडियो के जरिए खुल रही है। वैसे मुझे डर लग रहा है, इस बात का डर लग रहा है कहीं इस फौजी पर कार्रवाई ना हो जाए, कहीं इस फौजी को बर्खास्त ना कर दिया जाए, इस जवान को कह दिया जाए तुमने हमारे खिलाफ वीडियो बना दी है, अब तुम बाहर जाओ। क्योंकि एक जवान ने ऐसी हिमाकत की थी, उसके साथ क्या हुआ था आपने देखा था। तेज बहादुर यादव तो आपको याद होंगे ना, उन्होंने खाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि खाना खराब मिलता है। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। यह कहा गया कि भैया ये सब किया जा रहा है, जबकि उन्होंने हकीकत बताने की कोशिश की थी। और आज फिर एक फौजी सड़क पर उतरा है और फिर उसने आज पोल खोलने की कोशिश की है इस सरकार की, इन सरकार के झूठे दावों की। तो मुझे डर लग रहा है, वाकई मुझे डर लग रहा है कहीं शिवराज सिंह चौहान जाके शिकायत ना कर दे वहां पर और उसके बाद इस फौजी पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। क्योंकि ये लोग सिर्फ दिखावे के सेना के लिए हैं। दिखावे की बात करेंगे कि हम सेना के साथ हैं, हम सेना के साथ दीपावली मनाते हैं, हम सेना का बड़ा सम्मान करते हैं, हम जो है ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। ये सब प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हकीकत जो आप ये वीडियो देख रहे थे, ये हकीकत है, ये असली हकीकत है। ऐसी कई सारी और तस्वीरें हैं, एक तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूं। एक तस्वीर और निकलकर सामने अभी कुछ दिन पहले आई थी। एक फौजी अपनी जमीन बचाने के लिए इस योगी सरकार के शासन के आगे बैठा हुआ था। रायबरेली की यह खबर है। वो जवान धरने पर बैठ गया और गुहार लगा रहा है इस सरकार से कि सुन लो सरकार, सुन लो प्रशासनिक अधिकारी साहब, सुन लो डीएम साहब, हमारी जमीन हड़पी जा रही है। आप बताइए, जो इस भारत देश की जमीन को बचाने के लिए, सरजमी को बचाने के लिए अपना सर तक कटा देते हैं, हाथ पैर गल जाते हैं, पीने का पानी नहीं रहता। सियाचिन वगैरह में आप चले जाएंगे ठंड के मौसम में, पानी पीने के लिए पानी को गरमाना पड़ता है, तब पानी पीने की नौबत आती है। उस सिचुएशन में अपने हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी जवान खड़ा रहता है इस देश की सरजमी की रक्षा करने के लिए। लेकिन उसके गांव में उसके मां बाप की जमीन और उसकी जमीन की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। ये तस्वीरें बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश में सरकार हो शिवराज सिंह चौहान की, ये कोई भी सरकारें सेना के साथ या सेना के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इनकी सरकारें सिर्फ और सिर्फ दिखावे की है, टोटल दिखावा है, फर्जी दिखावा। अगर काम हुआ होता तो रायबरेली में वो जवान इस तरह से अनशन न कर रहा होता, और अगर काम हुआ होता तो शायद ये तस्वीर भी ना बनती कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक जवान को सामने आना पड़ता और दिखानी पड़ती वहां की हकीकत कि देखिए मेरी पत्नी की हालत खराब है, मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन मैं लाचार हूं, मैं पैदल भी इस रास्ते से अपनी पत्नी को अस्पताल तक नहीं ले जा सकता हूं। अगर भगवान न करे कुछ अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए, कौन होगा इसका जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान सरकार, बीजेपी सरकार। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है तो आप समझिए इसी को लेकर चिंतित है वो जवान, इसीलिए उसने वीडियो साझा करके डाला है, सच्चाई बताने की कोशिश की है, हकीकत को आपके सामने लाने की कोशिश की है। देख ली, छतरपुर का यह गांव है, 4 किलोमीटर तक ऐसे ही सड़क पर कीचड़ पड़ा हुआ है। आप आ जा नहीं सकते हैं। बारिश के मौसम में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो समझ लो एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर, कर ही नहीं सकते हैं आप। तो ये तस्वीरें हैं जो जवान खोल रहे हैं, और ये तस्वीर बताती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भारतीय सेना की हितैषी है, कितनी जवानों की हितैषी है, कितना फौजियों की हितैषी है। सिर्फ सेना के नाम पर सियासत करना जानते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं, लेकिन वाकई में सेना की मदद करना ये लोग नहीं जानते, ना जवानों की मदद करना ये लोग जानते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।